નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કેબીને ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 9માં મિત્રો દ્વિતીય પ્રિલિમ પરીક્ષા આપણે જે મિત્રો લેવાની છે જાન્યુઆરી માસમાં, તેમાં મિત્રો હિન્દી વિષયનું પેપરનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ તેના પહેલાં તમે ચેનલમાં પહેલી વાર આવેલા હશો તો ચેનલ નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન તમને દેખાઈ રહ્યું છે તેના ઉપર ડબલ ક્લિક કરી ચેનલને એકવાર અવશ્ય મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરી ધોરણ 9ના તમામ પ્રકારના જે કે વિડીયો આપણે ચેનલમાં મૂકીશું જે તમને મિત્રો સૌપ્રથમ મળતા રહેશે। વિભાગ નંબર એ છે મિત્રો આપણે પેપરનું સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તેમાં મિત્રો વિભાગ નંબર એ ગદ્ય વિભાગ આપણો હશે। અહીંયા મિત્રો गद्य विभाग ની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। અહીંયા મિત્રો તમારે ખલિયા પૂરવાની છે, તમને ઓપ્શન આપેલા હશે। પહેલું છે मदन का गांव खलिया के पहाड़ी क्षेत्र में था, तो મિત્રો અહીંયા शिमला અને अल्मोड़ा, तो તેમાંથી જવાબ આવે છે अल्मोड़ा, तो તમારે ખલિયામાં લખવાનું છે अल्मोड़ा। બીજું છે विद्युत ने अपनी 5 अंगुलियों दिखाकर खलिया की ओर संकेत किया, तो મિત્રો पंडित અને पंचतत्वों, तो અહીં આવશે पंचतत्वों। એના પછી સહી વિકલ્પ ચૂનકર નિમ્નલિખિત વિધાન મિત્રો પૂર્ણ કીજીએ। અહીંયા તમને આપેલું છે મહાકવિ કાલિદાસ ખાલિયા थे, તો 3 ઓપ્શન આપેલા છે। તો મહાકવિ કાલિદાસ છે એ મિત્રો बाण से पहले थे, तो એ આવશે જવાબ આપણો। ચોથું છે તું જો અગર હિંમત છે ખાલિયા લે તો હિંમત છે કામ લે, તો અહીંયા 4 ઓપ્શનમાંથી આપણો મિત્રો સી ઓપ્શન સાચો બને છે। एना पछीनो मित्रों जवाब जोईए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है मित्रों रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है, तो मित्रों रानी ए रेखाचित्र साहित्यिक विद्या है। छठू है कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए, तो मित्रों कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी यानी उज्जैन में माना जाता है। पछी मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। मोटा प्रश्न है 7मो है मदन के दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया। अहीं मित्रों જોઈએ जवाब कि मदन कैफे का एक साधारण बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाज्यू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा, इसलिए मदन के दाज्यू आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। 8मुं છે गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे, तो मित्रों जवाब જોઈએ। गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे, इसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहते हैं, इसलिए वे अपने नामी शिष्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एना पछी मित्रों जोईशुं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। मोटो प्रश्न है 9मो प्रश्न है विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला, तो एनो जवाब मित्रों तमे अहींथी लखी शको छो। मोटो प्रश्न है तो अहींथी स्क्रीनशॉट पर पाड़ी शको छो अथवा विडियो ने मित्रों पुश करीने पण लखी शको छो। ए प्रश्न न आवड़े तो मित्रों बीजो प्रश्न है विद्युतमां का परिचय कीजिए, तो अहींया मित्रों तेनो परिचय आपेलो छे, तेनो तमारे जवाब अहींयाथी लखी शको छो, स्क्रीनशॉट पण लई शको छो। હવે મિત્રો વિભાગ નંબર 2 ની વાત કરીશું, તે ગદ્ય વિભાગ છે, કાવ્ય કવિતામાંથી પૂછાશે। અહીંયા મિત્રો પહેલું છે સહી વિકલ્પ ચुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, જેમાં 10મું છે बाबा खालिया ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा, तो हरिदास અને भारती, तो आवશે हरिदास। 11मुं છે कवि की दृष्टि में खालिया सर्वाधिक महान है, तो मनुष्य सर्वाधिक महान है। एना पछी मित्रों काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। अहींया मित्रों 12मुं છે धरती खालिया महान है, तो अहींया मित्रों अपने काव्य पंक्ति पूर्ण करिए। तो जवाब आ रीते लखीशुं कि धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है, तो ये रीते मित्रों काव्य पंक्ति पूर्ण आपणे करवानी छे। हवे जोईशुं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर मित्रों एक एक वाक्य में लिखिए। अहीं आपेलो छे 13मो प्रश्न आपणो कि आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे, तो मित्रों जवाब જોઈએ कि आर्य सभी तरह की विद्याओं में तथा कला कौशल में आचार्य थे, विद्वान थे। धरती की शान कविता की रचयिता कौन है, तो एना मित्रों रचयिता कविનું नाम છે पंडित भरत व्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 15मो प्रश्न है तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं,
तो जवाब જોઈએ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है। वे अनाथों की नाथ, दुखियों के दुख दूर करने वाला तथा सब तरह से हितैषी है। 16मुं છે मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? जवाब જોઈએ मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमृत का वरदान मिला है। एना પછી મિત્રો निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। यहाँ 17मो प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों? तो અહીંયા મિત્રો મોટો પ્રશ્ન તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો, વાંચી શકો છો અને સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયાથી મિત્રો તમારે વધારે સ્ક્રીનશોટની જરૂર હોય તો અહીંયાથી લઈ શકો છો, પ્રશ્ન બહુ મોટો છે। अथवा मित्रों बीजो प्रश्न है कि धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो एनो जवाब मित्रों यहाँ आपने आपेलो है, लखी सको छो, स्क्रीनशॉट पर लई सको छो। विभाग सी मित्रों व्याकरण विभाग आवशे, तेमां निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 18मुं छे पसीने की कमाई तो कठिन परिश्रम का फल। तो एनो वाक्य प्रयोग करिए कि इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। एना पछी निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 19मुं छे अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजा, भाजी टके शेर खाजा। तो अहींया मित्रों अर्थ जोईए कि मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे का एक समान समझे जाते हैं। हवे जोईशुं मित्रों वाक्य शुद्ध करवानुं छे। वह आदमी को दौलत का घमंड है। तो अहींया मित्रों आपणे वाक्य जोईए कि उस आदमी को दौलत का घमंड है। एना पछी निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द निरोगी। तो विरोधी शब्द थाय छे रोगीनो निरोगी। एना पछी पर्यायवाची शब्द तो अहींया मित्रों शान, तो गौरव समानार्थी शब्द एने पर्यायवाची शब्द पण कहेवाय। एना पछी शब्द समूह माटे एक शब्द जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, तो उसको मित्रों कहते हैं अनाथ। एना पछी उपसर्ग बताइए असंभव। तो अ वत्ता सम वत्ता भव एवं थशे। एना पछी मित्रों निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। 25मुं छे पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। तो अहींया मित्रों सौंदर्य ए थाय छे भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचानिए। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो अहींया मित्रों कवि छे ए कर्तृवाचक संज्ञा में आवे छे, कवि कालिदास। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। एक दिन महंत और उनके 2 शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुंचे। तो आई आवशे अंधेरी, ये मित्रों विशेषण है। अब विभाग डी है मित्रों लेखन विभाग है। निम्नलिखित परिच्छेद को भटकर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया तमने आपेलो छे मित्रों जे एक फकरो आपेलो छे। आ फकरानी नीचे मित्रों सौ प्रथम फकराने वाँचवानो छे अने फकराने वाँचे समझ्या पछी मित्रों नीचे प्रश्नों आपेला छे, ए प्रश्नोना उत्तर तमारे आपवाना छे। तो अहींयाथी मित्रों प्रश्नोना उत्तर तमारे आपवाना छे। तो अहींया प्रश्नोना उत्तर पण आपेला छे कि मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए किया था। एना पछी बीजो प्रश्न है पुस्तकों के से हमें किन की जानकारी मिलती है। तो एनो मित्रों जवाब तमे अहींया जोई शको छो कि पुस्तकों में हमें प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों तथा कवियों आदि की जानकारी मिलती है। अने एना पछी मित्रों त्रीजो प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो पुस्तकों का महत्व एनु शीर्षक बने छे गद्यखंडनुं। हवे मित्रों बात करीशुं, तमने एक कहानी आपेली छे। आ कहानी तमारे अधूरी आपेली छे, मुद्दा आपेला हशे अने एनी पूर्ण करवानी छे। तो अहींयाथी मित्रों तमे कहानीना मुद्दा छे ए लखी शको छो। कहानीना मुद्दाना आधारे मित्रों एनो तमारे कहानी बनाववानी छे। कहानी लखो छो एना पहेला तमारे शीर्षक आपवानुं छे, कहानी लखवानी छे अने छेल्ले सीख आपवानी छे। त्यारे मित्रों तमने 3 मांथी 3 गुण मळशे। अहींया मित्रों जे कहानी आपेली छे तेनुं शीर्षक छे प्रयत्न से सफलता। तेनुं मित्रों अहींया कहानी पण लखेली छे अने नीचे सीख पण लखेली छे। अथवा मित्रों तमने न आवड़े तो एक पत्र लेखन आपशे। पत्र लेखन मित्रों तमारे अहींया आपेला हशे अने आ रीते पत्र लखवानो छे। तो आ रीते मित्रों तमे फकरो पत्र लखी शको छो अने तमारा गुण छे ए मेळवी शको छो। एना पछी मित्रों तमने एक निबंध आपेलो छे।
જે 100 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો છે, જેમ કે પુસ્તકાલય, તો પુસ્તકાલય નિબંધ છે એના મિત્રો મુદ્દા પણ આપેલા હશે, એ મુદ્દા આપેલા છે. આ મુદ્દાના આધારે આપણે નિબંધ 100 શબ્દોમાં લખવાનો છે. ઓછામાં ઓછો મિત્રો તમારે 100 શબ્દોમાં તો લખવો જ પડે. વધારે લખો તો પણ તમને સારા એવા ગુણ મળી શકે છે. તો અહીંયા શુદ્ધ અક્ષરે, સારા અક્ષરે અને તમારી મૌલિકતા વાપરીને લખી શકો છો. એના પછી બીજો નિબંધ પણ પૂછાઈ શકે છે, વૃક્ષારોપણ. એના પણ તમને મુદ્દા આપેલા હશે અને મુદ્દાના આધારે મિત્રો તમારે નિબંધ લખવાનો થાય છે. તો આ મિત્રો હતું આપણું પેપર. આ મોડલ પેપર છે. આવું જ પેપર મિત્રો પૂછાશે. એટલા માટે તમારે જો બીજા વિડીયોની જરૂર હોય તો આપણી ચેનલની પ્લેલિસ્ટમાં જઈને મિત્રો મેળવી શકો છો. આશા છે કે તમને આપણો વિડીયો ગમે જશે અને વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા.